हिकमत का पोशीदा खजाना। एक पुरसकून वादी में अनाया नामी एक छोटी लड़की रहती थी। उसे फितरत के नज़ारों से बहुत लगाव था। वो घंटों आसमान पर उड़ते परिंदों को देखती और सोचती कि ये इतनी बुलंदी पर कैसे उड़ते हैं। इसे महसूस होता था कि कायनात के हर जर्रे में कोई राज छुपा है जिसे वो अभी तक नहीं जान पाई। एक दिन अनाया को अपने घर के पुराने कमरे से एक निहायत खूबसूरत और भारी किताब मिली। इस पर सुनहरे हरूफ में कुछ लिखा था, लेकिन इनाया उसे पढ़ने से कासिर थी। इसने किताब को खोलने की कोशिश की, मगर वो लॉक थी और उस पर चाबी लगाने की कोई जगह भी नहीं थी। इनाया वो किताब लेकर गांव के सबसे तजुर्बाकार मुअल्लिम सुफियान साहब के पास गई। सुफियान साहब हमेशा इल्म की तरवीज में मसरूफ रहते थे। उन्होंने किताब देखकर मुस्कुराते हुए कहा, इनाया, ये हिकमत की किताब है और उसे खोलने की चाबी धात की नहीं बल्कि तलबे इल्म की होती है। सुफियान साहब ने इनाया को बताया कि इल्म दीन हासिल कर हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, क्योंकि ये हमें खालिक और इसकी मखलूक से जोड़ता है। उन्होंने इनाया को पहला सबक पढ़ाया कि कायनात की हर चीज़ अल्लाह तालीज़ की तस्बीह बयान करती है। जैसे जैसे इनाया सीखती गई वो किताब हल्की सी चमकने लगी। सुफियान साहब ने इनाया को सितारों और सियारों के बारे में बताया कि कैसे अल्लाह ने उनके ज़रिए रास्ते बनाए हैं। इनाया के दिल में इल्म की प्यास बढ़ती जा रही थी। उसने महसूस किया कि जितना ज़्यादा वो सीख रही है, उसे अपने इर्द गिर्द की दुनिया उतनी ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र आने लगी है। अगले दिन सुफियान साहब ने इनाया को इखलाक और दूसरों की मदद करने के बारे में सिखाया। उन्होंने बताया कि इल्म सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि अमल में होता है। अनाया ने सीखा कि एक अच्छी बात बताना भी सदका है और इल्म वो रोशनी है जो बांटने से कभी कम नहीं होती। जैसे ही इनाया ने अच्छे अखलाक का सबक मुकम्मल किया, वो भारी किताब खुद बखुद खुल गई। किताब के सफ़हात से एक नूरानी रोशनी निकली जिसने पूरे कमरे को मुनव्वर कर दिया। इसमें सोने के हरूफ से लिखा था, जो इल्म की तलाश में निकलता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। इनाया ने देखा कि इस किताब में सिर्फ अल्फाज नहीं थे, बल्कि वो एक आईना थी जिसमें उसे अपनी रूह की सफाई नजर आ रही थी। सुफियान साहब ने कहा, इनाया, इल्मे दीन वो नूर है जो तुम्हारे दिल को सुकून देगा और तुम्हें एक बेहतरीन इंसान बनाएगा। इनाया अब रोज़ाना सुफियान साहब के पास आती और दीन की नई बातें सीखती। उसने अपने छोटे दोस्तों को भी जमा किया और उन्हें वो सब बातें सिखाने लगी जो उसने सीखी थीं। वादी के लोग ये देखकर हैरान थे कि इल्म ने अनाया की शख्सियत में कितनी आजिज़ी और वकार पैदा कर दिया है। वादी का हर बच्चा अब इल्म की रोशनी से फैज़याब हो रहा था। सुफियान साहब और इनाया ने मिलकर इल्म दीन का एक छोटा सा मदरसा कायम किया, जहां हर तरफ मोहब्बत और हिकमत की खुशबू थी। इनाया समझ गई थी कि दुनिया का सबसे बड़ा खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि वो इल्म है जो अल्लाह की पहचान कराए।